दादी ने महसूस किया कि आतिफ आज कुछ ज़्यादा ही खामोश है। स्कूल से वापसी पर जिस तरह घर में हला गुला करता है, आज नहीं किया। और जिस तरह वो रोज़ स्कूल की बातें बताता है, आज वो भी नहीं बताई। और आतिफ ने आज अपनी दादी को चॉकलेट भी नहीं दी, जो दादी को बहुत पसंद है। दादी आतिफ के करीब आकर बैठी और बोली, लगता है आज मेरा बच्चा मेरे लिए चॉकलेट लाना भूल गया है। आतिफ बोला, अरे हाँ दादी, सच में आज चॉकलेट लेना भूल गया हूँ। दादी बोली, मुझे बुलाकर किसको याद करने लगे हो तुम? आतिफ गुस्से भरे लहजे में कहने लगा, उस डायनासोर के बच्चे को, जो हर वक्त मुझे बस नीचा दिखाना चाहता है। दादी ने कहा, कौन है वो आतिफ, कुछ बताओ। आतिफ कहने लगा, बस दादी, है एक लड़का, अभी कुछ रोज पहले ही हमारे स्कूल में आया है। दादी कहने लगी, अच्छा, तो फिर तुम दोनों में क्या प्रॉब्लम है, एक दूसरे के साथ क्या मसला है तुम लोगों का? आतिफ ने कहा, प्रॉब्लम मुझे नहीं उसको है, वो हमारी क्लास में आया है। दादी ने कहा, तो क्या हुआ? आतिफ कहने लगा, आप मुझसे उनकी हरकतों के बारे में ना पूछें तो बेहतर है। दादी कहने लगी, ओए आतिफ मेरी जान, मैंने कब पूछा उनकी हरकतों के बारे में? मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आप दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे। आतिफ बोला, वो खुद को मुझसे बेहतर समझता है, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि खुद को सबसे बेहतर समझता है। चापलूसी करके टीचर का चहीता बन गया है। और तो और, जो हमारी क्लास का मॉनिटर था, उसका भी पता कटवा दिया और मोहतरम खुद मॉनिटर हो गया है। और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे उससे नफरत हो गई है। अल्लाह करे टांग टूट जाए मनोज मारे की। दादी बोली, ऐसा नहीं कहते बेटा, पहले दूसरे की खैर हो फिर अपनी। आतिफ बोला, छोड़ो दादी, मुझे भलाई का लेक्चर ना दो, मुझे तो नवीद नाम से भी नफरत हो गई है। दादी कहने लगी, अच्छा, तो उसका नाम नवीद है? आतिफ बोला, जी हाँ, मनोज मारे का नाम नवीद है। और टीचर का मंजूर नज़र इसलिए है कि टीचर के अब्बू का नाम भी नवीद है। दादी बोली, चलो दफ़ा करो, इतना ज़्यादा ना सोचा करो किसी के बारे में, हमको सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचना चाहिए। आतिफ बोला, मैं अब समझता हूँ कि उसकी नफ़रत मेरे फ़र्ज़ में शुमार हो गई है। दादी बोली, लो कर लो बात। ठीक उसी वक्त आतिफ का दादा सरमद वहाँ पर आया और कहने लगा, कौन सी बात हो रही है दादी और पोते के बीच में? दादी बोली, सुनो जी, नफ़रत के बारे में क्या ख्याल है आपका? सरमद बोला, नफ़रत बहुत गलत काम है, मेरे ख्याल से किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। आतिफ उठते हुए बोला, आप आपस में बातें करें, मेरी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर। सरमद कहने लगा, क्यों भला? दादी बोली, क्योंकि ये नफ़रत के हक में है। सरमद कहने लगा, सच्ची? आतिफ ने कहा, आप मुझे मना नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जमहूरिया इस्लामिया पाकिस्तान का बाशिंदा हूँ। सरमद बोला, तो? आतिफ ने कहा, तो जमहूरियत में अपने इज़हार ख्याल की आज़ादी है। सरमद कहने लगा, अच्छा, बैठो तो कुछ बातें करते हैं। आतिफ बैठते हुए बोला, आप मुझे ज़बरदस्ती कायल मत करना। दादी बोली, लगता है ये लड़का आगे चलकर लीडर बनेगा। सरमद कहने लगा, आतिफ, आप ऐसा करो, कुछ आलू ले आओ। आतिफ आलू लेकर आया और सरमद ने बोला, अब हर एक आलू पर एक ऐसे शख्स का नाम लिखो जिससे तुम नफरत करते हो। और सरमद ने उसको पेन दी। आतिफ दादी की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर कहने लगा, दादी, दादाजी मुझसे मुत्तफिक है। आतिफ ने एक आलू पर सबसे पहले नवीद का नाम लिखा और फिर कहने लगा, दादाजी, सब पर नवीद का नाम लिखूं? मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। सरमद ने बोला, बिल्कुल नहीं, अलग अलग नाम लिखो। आतिफ लिखने लगा, बिरयानी वाला भी अच्छा नहीं लगता, बोलते वक्त बहुत चिल्लाता है, और पियान पानी भरने में बहुत देर करता है, और वो काम वाली मासी, अल्लाह मेरी तौबा, उस दिन मुझे सर में दर्द था, मैंने उससे टेबलेट मांगी तो पूरे आधे घंटे के बाद लाई थी। ओह, मैं उस कुत्ते का नाम तो भूल ही गया, जो स्कूल की गली में खड़ा रहता है, मुझे देखकर भौंकता है
और नाजमा के तो पैरों में आकर गिरता है। और अंकल पनाह दुकान वाला मुझसे बाद में आने वाले बच्चों को मुझसे पहले चीजें देता है। बस। दादी बोली, बस क्यों? याद करो, शायद एक दो और भी हों। आतिफ कहने लगा, बस आलू ही खत्म हो गए। दादाजी आप बताएं अब इनका क्या करना है? सरमद ने कहा, अब आप इनको एक थैली में डालकर हर वक्त अपने साथ रखना, पूरे हफ्ते के लिए, और थैली बिल्कुल नहीं खोलना। दादी बोली, ये क्या बात हुई? आतिफ बोला, पर दादाजी मेरे ख्याल से तो बंद थैली में गर्मी की वजह से बदबू हो जाएगी, और अहम बात यह है कि हर वक्त और हर जगह मैं इनको साथ कैसे रख सकता हूँ? दादी कहने लगी, ठीक कह रहा है लड़का। सरमद उठकर खड़ा हुआ और सामने खड़े होकर दोनों की तरफ देखते हुए बोला, बेटा जब एक हफ्ते तक आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर किसी के लिए नफरत कैसे रख पाओगे? आतिफ सोच में पड़ गया। सरमद कहने लगा, देखो जिस तरह बंद थैली में आलू बदबू कर जाएंगे, ठीक उसी तरह ये नफरत भी हमारे बंद सीने के अंदर हमारे दिल को खराब कर देगी। अगर तुमसे एक हफ्ते के लिए आलू का वजन और बदबू बर्दाश्त नहीं होती तो फिर सीने के अंदर मौजूद ये नाजुक सा दिल कैसे नफरत बर्दाश्त कर सकेगा? ये दिल नफरत के लिए नहीं बना बेटा, ये तो अल्लाह का घर है, इसमें नफरत नहीं, सबके लिए मोहब्बत होनी चाहिए। दादी बोली, ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है आतिफ, हमें चाहिए कि हम इसको प्यार में गुजारें, माफ़ करने में गुजारें, और जो जैसा है उसको वैसा ही कबूल कर लें, क्योंकि हम सबको अपनी सोच के मुताबिक नहीं बना सकते बेटा। आतिफ सरमद की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर दादी की तरफ देखकर बोला, आप दोनों बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। वैसे मुझे भी कभी कभी नाज़मा बोलती है कि आतिफ तुम बदमिजाज हो। दादी और दादा जान, वैसे आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा और मुझे फ़ायदा हुआ। मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ।